और ये जुलूस यज़ीदियत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक इसे कह सकते हैं, एक प्रोटेस्ट कह सकते हैं। हमें इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए। इमाम हुसैन ने और 72 शहीदों ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि इंसानियत बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे। इमाम के पूरे घर वालों को यजीद ने कत्ल कर दिया था। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो इंतज़ार नहीं करती, रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती हैं। और अगर ये कुर्बानी इमाम हुसैन ना देते तो दुनिया में यज़ीदियत फैल जाती और नफसी का आलम हो जाता है। एक गम का दिन है, गम का महीना है, तो इस मारे हम लोग यहाँ पर शहज़ादी को पुरसा देने के लिए आए हैं। जो भी है काम जुलूस के, यानी अपना तबर्रुक और दूसरों की मदद करना और मेन इमाम से मुत्तसिल होना है। हम अय्याम अज़ा में जो मुख्तलिफ़ जुलूसों में शिरकत करते हैं, तो उन जुलूसों में शिरकत करने का मकसद क्या है और ये जुलूस हमें क्या पैगाम देते हैं आपकी नज़र में? जुलूस तो शिरकत करने का मकसद सबसे पहला तो यही है कि हम हुसैनी होने का सबूत देते हैं। और ये जुलूस यज़ीदियत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक इसे कह सकते हैं, एक प्रोटेस्ट कह सकते हैं कि जो हम इस तरह से जुलूसों में शिरकत करते हैं और बताते हैं कि हुसैनी कौन है और यज़ीदी कौन है, और ये ता क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा। और आप चाहे इसको एक प्रोटेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि सही किधर है, गलत किधर है, हक़ किधर है, बातिल किधर है। तो इसी तरह से हम इन जो जुलूसों में शिरकत करते हैं और इसीलिए इन जुलूसों में आते हैं। करबला के हवाले से क्या पैगाम है जो आपके जहन में है? वालेकुम सलाम। तो करबला का मेरे हिसाब से यह पैगाम है कि हमें इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए। इमाम हुसैन ने और 72 शहीदों ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि इंसानियत बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे, जिससे हम लोग की आगे की मतलब ज़िंदगी अच्छी रहे और जिसमें हमारी ज़िंदगी में कोई बुराइयां ना आए। तो करबला का बेसिकली पैगाम ये है कि हमें इंसानियत पे बने रहना चाहिए और आगे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि जो है किसी पे जुल्म और उस पर जो है क्या नाम है बुराई करनी चाहिए। हम जो जुलूस-ए अज़ा में शिरकत करते हैं तो ये शिरकत क्यों है, यानी करबला के हवाले से हम जुलूस-ए अज़ा में क्यों जाते हैं? करबला में असल में हमारे इमाम हुसैन साहब ने शहादत पेश की थी, जिसमें इमाम के पूरे घर वालों को यजीद ने कत्ल कर दिया था, जिनको हम लोग पुरसा देने आते हैं और उसी में हम लोग यहाँ पे अपनी आज़ादारी पेश करते हैं। मतलब हम लोग मातम करते हैं और रो के बताते हैं कि मौला पे जुल्म हुआ था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े आशूरा जो इतनी कुर्बानियाँ दी गई इस्लाम, तो इसकी वजह क्या थी, ये कुर्बानियाँ क्यों पेश आईं? कुर्बानी की वजह ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया दुनिया को कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो इंतज़ार नहीं करती, रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती हैं। और अगर ये कुर्बानी इमाम हुसैन ना देते तो दुनिया में यज़ीदियत फैल जाती और नफसी का आलम हो जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के साथ साथ इंसानी को बचाया है। आज़ादारी सैयदुश-शुहदा ना होती तो क्या होता? तो शीयत का नामो निशान ना होता और मतलब कि इस्लाम ना बचता अगर इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान ना करते इस्लाम को बचाने के लिए। तो एक गम का दिन है, गम का महीना है, तो इस मारे हम लोग यहाँ पर शहज़ादी को पुरसा देने के लिए आए हैं। हम जो इन जुलूसों में शिरकत करते हैं तो इमाम हुसैन का अहम पैगाम क्या था कि जो इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी? देखिए कि पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है कि आपने बुलाया, और दूसरी चीज़ ये कि जुलूस में इंसान आए तो उसकी तवज्जो ख़ास इमाम हुसैन की पैगाम जो है कि मतलब किसी का दिल ना दुखे, और जुलूस में जो भी है काम है जुलूस के, यानी अपना तबर्रुक और दूसरों की मदद करना और मेन इमाम से मुत्तसिल होना है। देखिए असल पैगाम यही है कि हम इमाम हुसैन से कैसे करीब हों।